करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूँगा कि एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस संजय किशन कौल जी का जजमेंट आया। उनका ये कहना था कि आप हर व्यक्ति को एनरोल करते हो, कम से कम प्रेलिमिनरी नॉलेज आप लोगों को जरूर डिस्कस करनी चाहिए। उसमें चाहे आपको 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, और उसके बाद जो डेफर भी कर सकते हैं आप फॉर्म। लेकिन इस बात को आज हमको इस हॉल के अंदर कन्फेस करना चाहिए कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आज यहाँ स्टूडेंट आया है। कोई केवल दिल्ली से नहीं आया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है और हर व्यक्ति को, हिंदुस्तानी को राइट है कि अपने कैपिटल में जाकर अपना व्यवसाय, अपना प्रोफेशन चुन सकता है। उस कारण से आप लोगों में से किसी ने NLU से किया, किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, किसी ने क्लैट के माध्यम से किया, किसी ने उन यूनिवर्सिटियों से किया जहां पर आप लोगों ने क्लास भी अटेंड नहीं की। तुमको ये तक नहीं पता होगा कि कमरे कितने हैं, वहां पर कौन हमारा डीन है, लेकिन डिग्री आपके पास है। यदि आज हम यहाँ डिस्टिंग्विश करने जाते हैं और आप लोगों से इंडिविजुअल पूछना शुरू करते हैं तो आधे लोग ऐसे होंगे जिसका हम इनरोलमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तक की जिम्मेदारी आपकी थी, यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। आपने मेहनत की नहीं की, यह आपका अपना कर्म भाग्य है। एक रामचरितमानस में चौपाई आती है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो फल चाखा। लेकिन बार काउंसिल दिल्ली आप लोगों में कोई डिस्टिंग्विश करने नहीं जा रही। हमारे लिए आपका बराबर का सम्मान है, चाहे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, चाहे दिल्ली से बाहर से किया है। लेकिन आज के बाद आपको समझना होगा, मैं केवल ज़्यादा बात नहीं कहते हुए, चेयरमैन साहब की तबीयत नासाज होने के बावजूद भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आज आप ज़रूर आइए, क्योंकि परसों का आपका लास्ट AIB है, आपका भी रूबरू होना ज़रूरी है। मैं बताना चाहूँगा कि आपके साथ आप तीसरी बार बार काउंसिल में चेयरमैन बने। पहला टेन्योर आई वाज लकी, मैं आपके साथ ऑनररी सेक्रेटरी रहा इस काउंसिल का। सेकेंड टेन्योर में मैं बार काउंसिल का फुल फ्लैश चेयरमैन बना, आप भी उस समय चेयरमैन बने। और थर्ड टेन्योर में आप चेयरमैन हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में केवल एक लॉयर नहीं, हिंदुस्तान के क्रिमिनल लॉयर में श्री KK मनन साहब का नाम आता है। हम लोगों की कोशिश होती है कि बार काउंसिल दिल्ली 25 मेंबर हैं हम लोग। डे नाइट हमारी पॉलिटिक्स में और जनरल पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन और आसमान का। वहाँ का आपका प्रतिनिधि वो रिप्रेजेंट करता है आम जनता को, वो रिप्रेजेंट करता है सरकार को, वो रिप्रेजेंट करता है वहाँ की सारी संसाधन साधनों को। हमारे यहाँ आपका 1 रुपया भी आप 14,500 रुपये जमा करके आते हैं। हम लोगों को बीइंग ए चेयरमैन ऑफ एनरोलमेंट कमेटी 5 रुपये भी आप लोगों का खर्च करने का अधिकार नहीं होता है। हम केवल वो सारा पैसा आपके वेलफेयर के लिए बार काउंसिल लगाती है। लेकिन फ़र्क किस बात का है, वो रिप्रेजेंटेटिव आम आदमी का करते हैं, तो हमें गर्व इस बात का है हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने काला कोट पहन रखा है। आज के बाद आपकी जो ताकतें हैं, एक एविडेंस एक्ट के अंदर हिंदुस्तान में किसी को कोई राइट नहीं है, चाहे आपने BTech किया, MTech किया, डॉक्टर बने, लेकिन एक अधिकार एविडेंस एक्ट में आपको दिया गया है। आप जितने भी बैठे हैं जो एजुकेशन लेके आए, कोई बता सकता है आपको क्या प्रिविलेज है? बता सकता है कोई खड़ा होकर, हाथ खड़ा करके, जो केवल आपको 5 मिनट के बाद मिल जाएगी? खड़े होके बताइए। ये तो हम देंगे ही देंगे आपको। प्रिविलेज क्या है या बताइए, कोई भी बताइए। देखो यही फर्क है। अब यदि हम इंटरव्यू लेना शुरू कर दें तो क्या स्थिति बनेगी? एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, जो अधिकार आपको 5 मिनट के बाद मिलेगा। अगर वो किसी केस को लड़ने आया तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। तू बार बार आती है, तू ही बता, तू सुन के जाती है। ये सुन रखा है ना क्यों आती है? प्रिविलेज ऑफ कम्युनिकेशन पता है आप लोगों को? ये केवल वकीलों के पास है, अदरवाइज आधे वकील जेल के अंदर होते। आपको विटनेस बॉक्स में नहीं बुलाया जा सकता। ये आप समझ के चलिए, ये ताकत आपको जैसे ही चेयरमैन साहब की स्पीच खत्म होगी, ये ताकत आपको मिलने वाली है। इस ताकत को अपनी को पहचानिए।
एक एडवोकेट बनने के बाद आपकी ताकत एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है, काउंसलर से, एमएलए से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ताकत ज़्यादा होती है। कारण वो 5 साल के लिए होते हैं और आप एनरोलमेंट होने के बाद पूरी ज़िंदगी के लिए एक ताकतवर व्यक्ति बनते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन इफ़ यू विल मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस प्रोफेशन। यहाँ तक मेहनत की नहीं की, हम उस पॉइंटों पर नहीं जाते, लेकिन आज के बाद मैं केवल आप लोगों से 3 बात कहना चाहता हूँ। हमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप इस बात का जवाब दीजिए, आप ऑनेस्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे? किसके लिए ऑनेस्ट रहेंगे? उसका जवाब समझ लीजिए। आज ही चेयरमैन साहब ने, अभी 30 हज़ारी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, आप लोगों ने सुना होगा, गोलियां चली, वो हमारे ही साथी थे, हमारे भाई थे। 22 एडवोकेट को चेयरमैन साहब ने सस्पेंड किया। कल 2 लॉयर को, 30 रोहिणी के लॉयर्स को सस्पेंड किया है। ये भी ध्यान रख के चलना, हम आपको प्रिविलेज देते जा रहे हैं, लेकिन प्रिविलेज के साथ आपकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज की बात बन जाएगी अपने प्रति, समाज के प्रति। अभी आप कोई भी घटना करते हैं तो क्या कहेंगे, एक लॉ स्टूडेंट था, लेकिन आज के बाद यदि आप कोई चोरी के अंदर, बेईमानी के अंदर, किसी भी प्रकार का एक्ट करते हैं अगेंस्ट आईपीसी की तरह से, आईपीसी के सेक्शन में जो आता है, आप क्या समझते हैं? आप नहीं कर रहे वो काम, पूरा समुदाय आपके लिए जिम्मेदार होगा। ये कहा जाएगा बार काउंसिल दिल्ली का एक एडवोकेट चोरी करते हुए पकड़ा गया। आप रोड पर खड़े होकर चाट नहीं खा सकते, बैंड लगाकर आप रोड पर घूम नहीं सकते हो। तो ये ड्यूटी भी हमारी इसके साथ बनती है। तो केवल 3 बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, हमको ईमानदार होना है या नहीं होना, जवाब दीजिए आप लोग। नंबर 2, ईमानदार के बाद हार्ड वर्कर होना है, बिना मेहनत के। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करते थक गया, मेरे से 10 साल सीनियर हैं, कि आप इतना काम क्यों करते हो? ईमानदारी से आज कन्फेस करता हूँ मैं इनके सामने कि इतनी मेहनत, इतने समय के बाद, आप सीनियर डेजिग्नेटेड के बाद, इतना वर्क होने के बाद, तबीयत नासाज होने के बाद इतना वर्क क्यों करते हो? बोले गोस्वामी जी, जब तक वर्क करते हैं तभी तक एडवोकेट है। आज क्या है, हर व्यक्ति क्या चाहता है? शॉर्ट पैसा कमाना चाहता है जल्दी से। यहाँ शॉर्टकट कुछ नहीं है। ईमानदारी आपकी आपके साथ जाएगी। जितना लंबे चलोगे, हमको, वी आर नॉट द कॉन्ट्रैक्टर इन द कोर्ट, वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। लेकिन पहले ठीक है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते थे, लेकिन आज मैं इस बात को एडमिट करना चाहता हूँ, ऑफिसर कोर्ट के साथ क्लाइंट आपको नहीं मानता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। क्लाइंट के साथ आपका रिश्ता प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर हो गया आपका। यदि टाइम पर आप कोर्ट में नहीं पहुँचेंगे, झूठ बोलेंगे, आपको नॉलेज नहीं है, आप पूछेंगे नहीं, गलत आप उनको सलाह देंगे, तो एक दिन कंप्लेंट आपकी जरूर करेंगे। 2022 में जिन लोगों को हमने एनरोल किया, उनके खिलाफ कम से कम 70 से ऊपर कंप्लेंट आ चुके हैं बार काउंसिल में। ये हमें दुख होगा कि इन लोगों को हम आज एनरोल कर रहे हैं एक परिवार की तरह, लेकिन एनरोल्ड होने के बाद, आज ही शाम को जाने के बाद पड़ोसी से झगड़ा, फॉल्स लिटिगेशंस, शाम को जाके कहा मैं तो एडवोकेट बन गया, गाड़ी हटा मेरे सामने से। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताइए आप लोग। हमारा एक डेकोरम होना चाहिए। कोर्ट में अच्छी ड्रेस के साथ, कोर्ट में जब हम बहस करें तो कोर्ट से कहें काइंडली सी द पैरा नंबर 7 पेज नंबर 8। कोर्ट नहीं कहे आपसे वकील साहब अपना पैरा पढ़िए, आपका केस इज नॉट मेंटेनेबल। आप पढ़ के नहीं जाओगे कैसे होगा? ये सारी चीज़ें हम जो आपको बता रहे हैं, क्या आपने 5 साल के अंदर सीखी? किसी ने बताया आपको? वहाँ तो लेक्चर सुनते थे, आधे सोते थे, आधे कैंटीन में जाते थे। ये जीवन में दोबारा समय नहीं आएगा आपको। जितनी खुशी आज आपके परिवार को और आपको होगी, हम ईमानदारी से कन्फेस करना चाहते हैं, तुमसे उनसे 10 गुनी खुशी हम लोगों को होगी कि जिस समय आप बहुत अच्छे जज बनेंगे, बहुत अच्छे वकील बनेंगे, हम कहेंगे कि हमें प्राउड है कि हमने आपको एनरोल किया था। पूरी बार काउंसिल 25 मेंबर है हमारे यहाँ, टेन्योर है, आते हैं, कभी कोई चेयरमैन होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, कोई वाइस चेयरमैन होता है, कोई एनरोलमेंट में होता है, लेकिन 25 के 25 मेंबर आपकी वेलफेयर के लिए सोचते हैं। आज हिंदुस्तान की अकेली बार काउंसिल है जहां पर हमने कोविड पीरियड के अंदर हर व्यक्ति को आर्थिक मदद की, उनके खातों में पैसे डाले। जितने एडवोकेट साथी हमारे 200 से ऊपर चले गए, 10-10 लाख रुपए उनके परिवारों को खातों में दिए, और बीमारी की हालत में 5-5 लाख रुपए का बीमा दिल्ली सरकार से करा के दिया है, जो कि हिंदुस्तान की किसी बार काउंसिल ने नहीं किया। आपने तो आज ही तो फार्म भरा है, पैसा जमा किया, उसके बाद आपने क्या देंगे? आप आज के बाद आप एक ताकतवर होने के साथ साथ समाज के प्रति एक जागरूक नागरिक भी बनेंगे। आपका सम्मान आपके परिवार के साथ साथ आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी गली के अंदर, आपके शहर के अंदर ये होना चाहिए कि वकील साहब फला जगह रहते हैं, और उससे आपका नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, और उसी से बार काउंसिल दिल्ली का नाम होगा।
क्यों सिखाते हैं हम? 35 एडवोकेट एक्ट है हमारा, जहाँ हम बंधे हुए हैं। हम लोगों को किसी चीज़ से डर नहीं लगता। इवन हम किसी भी पद पर होने के बाद 3 बार आप लोगों ने हमें चुना, हम यहाँ आए, क्यों हम बार बार इनरोलमेंट में आते हैं? मैं आज 8वीं बार बार काउंसिल के अंदर इनरोलमेंट में हूँ। केवल आप लोगों से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं नई जनरेशन को वो चीज़ें दी जाएं जो हमारे पास है, उनसे ज़्यादा चीज़ आपके पास हो। हम चाहते हैं कि जो हम जिस पोजीशन पर आज हैं, हमसे अच्छी पोजीशन पर आप लोग हो। ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसके साथ आपको एक चीज़ हम आप लोगों से ज़रूर मांगते हैं। डेली कोर्टों में हमें एक कंप्लेंट मिलती है, और वो चीज़ हम भी अपेक्षा करेंगे, चाहे चेयरमैन साहब हो मनन साहब, चाहे मेरा छोटा भाई सेक्रेटरी मुकेश जी हों, चाहे हम हों, कि इनरोलमेंट के बाद, वकील अच्छे बनने के बाद आप कहीं भी हम लोगों को मिले, किसी भी परिस्थिति में मिले, यदि हम आपका सम्मान करते हैं तो इतना प्यार तो हम आपसे भी जरूर चाहेंगे। जहाँ भी मिले एक परिवार की तरह मिले। बड़ा वकील बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बनकर बड़ा रहना ये बड़ी बात है। और उसके लिए एक भागवत का श्लोक है कि नमस्कृत्वम चत्वारम वर्धयते। नमस्कार करने से, सम्मान करने से 4 चीज़ बढ़ती हैं, आयुर, विद्या, यश और बल। यदि आप किसी का सम्मान करते हो, सीनियर को कुर्सी देते हो, आज तुम जूनियर हो, कल जो इनरोलमेंट होगा आपके बाद, उनके आप सीनियर होंगे। यदि आप रेस्पेक्ट पे करोगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा। और हमारी जो सम्मान देने की जो प्रथा है, हमारी सांस्कृतिक प्रथा है, हमारा सनातन है, इस बात को कहता है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और ये बात हमको मेंटेन करनी चाहिए। इस बात को आप स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं? यदि आप सम्मान करोगे तो आपका सम्मान छोटे आने वाले करेंगे। और एक लाइन बोलकर बात पूरी करूंगा मैं अपनी। पहले तो ये बताइए कि बार काउंसिल में आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? आज अच्छा लगा आपको, नहीं लगा? और ये बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? वेल ड्रेस, डिसिप्लिन, अपनी ताकत अदालत में लड़के नहीं। एक तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 3 लाइन लिखी हैं कि सचिव, वैद्य, गुरु 3 जो। सचिव, आप सचिव की श्रेणी में आते हो। वैद्य, डॉक्टर, गुरु जो धार्मिक कथाएं चलाते हैं। 3 जो, प्रिय बोले भयास। यदि ये मीठा बोलेंगे तो राज धर्म तन 3 कर होय बेगहि नाश। ये सब चीज़ों का नाश इसलिए हो जाएगा यदि आप मीठे बोलेंगे। वैद्य मीठा बोलेगा, यदि मीठा बोलेगा तो आपको बीमारी बढ़ेगी। इसलिए आप उस जिम्मेदारी पर आ रहे हैं जो समाज के आप एक पथ प्रदर्शक होंगे, देश के पथ प्रदर्शक होंगे। आज हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जो वकीलों का योगदान है, वो दुनिया में किसी का योगदान नहीं है। आज की इस देश की परिस्थितियों को बदलने में जो सहयोग आप देंगे, वो दुनिया में दूसरी कौम कोई नहीं दे सकती। लेकिन गर्व करिए आज के बाद कि यू आर गोइंग टू बी एनरोल्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। एक प्राउड महसूस करिए। केवल बार काउंसिल दिल्ली में एनरोल्ड होने के बाद आप अपने आप को कहलवा सकते हो कि आई एम द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई और बार काउंसिल आपको कोई पावर नहीं देती। इन्हीं शब्दों के साथ आपके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे वकील बने, आप में से डॉक्टर बने, आप में से मजिस्ट्रेट बने, सॉलिसिटर जनरल बने। जितनी तरक्की आप करेंगे, और आज जाकर घर मैं केवल एक वायदा लेना चाहता हूं कि एनरोलमेंट होने के बाद अपने माँ बाप का आशीर्वाद आप जरूर लेंगे। वो आपसे बहुत इच्छाएं रखते हैं, आपके प्रति भावना रखते हैं, और जितना सम्मान आप माँ बाप से प्यार लेंगे उतना ही आपको आदर मिलेगा, और उतना ही प्यार बीइंग योर रिप्रेजेंटेटिव। आपके हम एक तरीके से आपके प्रतिनिधि के रूप में हैं, आपके सीनियर हैं, आपके गार्जियन के रूप में हैं। जो मदद आपको बार काउंसिल से चाहिए 24/7 हमेशा बार काउंसिल का हर साथी आपके लिए हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।